अचानक से तैयार होकर कहाँ जाना पड़ा, देखना ज़रूर। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में और स्वागत है आपका अपने चैनल वान्या की दुनिया में। ये देखिए, नहा के आई हूँ और पसीने देखिए। तो आज सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था और अभी मैं नहा के आई हूँ, फिर नहा के और आज कहीं जाना है। तो बने रहना आप वीडियो में, आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। तो अभी मैं शुरू करती हूँ, जो मैं तैयार हो रही हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है। तो अभी जब मैं तैयार होंगी, थोड़ा बहुत सा मेकअप करूँगी और फिर हम निकल देंगे और आप बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत मेकअप शुरू कर दिया था, मतलब ज़्यादा नहीं था। तो ये मैंने मेरी जो क्रीम है स्विस ब्यूटी की है बीबी क्रीम, इसमें मैंने थोड़ा सा लोशन मिला के मिक्स करके और फिर मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और वानू इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मी क्या कर रही है, और उसको ये हो रहा था मुझे भी कर दो, क्योंकि मेरे जब शुरू करने से पहले इसने ब्लशर से और पूरा ब्लशर अपने फेस पे लगा लिया था पूरा, और कपड़े भी सारे गंदे कर लिए थे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया था आई एरिया पे और लिप्स एरिया पे। फिर ये थोड़ी मेरा आई पैलेट था, इसमें से मैंने जो बिल्कुल न्यूड कलर था ना, थोड़ा सा बस नॉर्मली बिल्कुल ही हल्का सा न्यूड टच देने के लिए मैंने हल्का सा उंगली से ही मैंने थोड़ा सा आईलैशेस पे ही लगा लिया था ये। और फिर मैंने ब्रो पेंसिल से, ब्राउन कलर की मैंने ब्रो पेंसिल यूज़ की थी, तो उससे थोड़ी सा आईब्रोज़ को शेप दे दिया था, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ है ना बहुत ही हल्की है, तो उसके लिए चाहिए होता है ये। और वानू बोर हो रही थी, उसको ये हो रहा था कि या तो मम्मी मुझे दे दे, बार बार ये कहती लिपस्टिक मुझे भी लगाओ। तो फिर मैंने बस थोड़ा सा लिपस्टिक और बिंदी लगा के मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा ये मेकअप फिक्सर मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि गर्मी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। नहा के आई थी, उससे पहले इतना हो गया था, बस पसीने ही पसीने। साड़ी तो पहन रही थी, इसलिए मैंने ये हल्की सी साड़ी चूज़ करी थी। फिर मैंने अपनी झुमकी पहन ली थी। अब ये देखो वानू, इधर देखना, इधर देख कैमरा में, इधर दिखा ना, ये क्या किया है वान्या, देख देख कितना ब्लशर लगा रखा है इसने, लड़की ने। वान्या के कपड़े मैंने चेंज कर दिए और अब मैं अपनी चूड़ी पहन लूँगी। फिर मैंने वान्या के कपड़े चेंज करे, उसके बाल बनाए, फिर मैं आ गई थी अपनी चूड़ियाँ पहनने के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ये साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मैंने पहले भी एक भी बार पहनी थी, दूसरी बार ही पहनी है, तो कभी साड़ियों का नंबर ही नहीं आता। वैसे पहनने का तो मेरा मूड दूसरी साड़ी पहनने का था, लेकिन उसका ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, वो आया नहीं था। मतलब फिर जब हम यहाँ से चले गए तब उसके बाद आया था। डेट तो आज की थी, मुझे लगा सुबह आ जाएगा तो फिर वो पहन लूँगी, लेकिन वही है ना, जब आपको चीज़ चाहिए होती है तो कभी टाइम से नहीं आती है। तो मैंने सर धोया था, मंडे था, तो फिर फटाफट से मैंने अपना कोम करा। और सर धोने के बाद तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ भाई बड़ा ठंडा ठंडा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उतना वही गर्मी। और वानू को भी रेडी कर दिया है। वानू हेलो बोलो। लाइट वेट ही साड़ी मैंने पहनी है। तो मैंने अपनी साड़ी वाड़ी पहन के हो गई थी तैयार, वान्या को तैयार कर दिया था। ये मैंने पर्स में थोड़े बहुत पैसे, मतलब पैसे इतना ज़रूरत तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं साथ में तो होना ही चाहिए। फिर मैंने बैड जो वानू ने कर दिया था उसको थोड़ा सा ठीक किया, हम निकल दिए फिर बाहर, क्योंकि हमें लेने आ रही थी बहन हमारी। और आपको कहाँ जा रहे हैं हम वो भी आपको आगे पता चलेगा। फिर आ गई थी उनकी गाड़ी और फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो आज जो है हम आए थे, जो बड़ी वाली, जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, उसके ससुर की अभी डेथ हुई है, तो उनके काज का प्रोग्राम था, तो हम आए थे काज में। तो ये हमारी पूरी फैमिली है, देखो ये मेरी मम्मी है, वानू तो जाते ही नानू के साथ हो गई, नानू नानू बस, भाभियाँ हैं, सारी बहनें हैं, ये देखो।
तो हम 6 बहनें हैं, मतलब कज़न्स की मिला के हम 6 बहनें हैं। तो हम सारी आई हुई थी। एक हम में से जो है उसकी शादी नहीं हुई है, वो जॉब करती हैं एम्स में। तो ये हम सब आ गए थे। और दीदी जो है जिनके ससुर की डेथ हुई है वो हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी है, और ये अमेरिका रहती है। तो डेथ से एक दिन पहले इनको पता चले। वैसे जीजा जी तो यहीं आए हुए थे क्योंकि बीमार थे, मौसा जी काफ़ी दिनों से, 1 महीने से बीमार थे। तो फिर ऑन द स्पॉट इनको आना पड़ा। वैसे तो जुलाई में वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की, इनको आना ही था, लेकिन फिर अब एकदम से इस तरीके से आना पड़ा। तो हम सारे बस अपने फैमिली वाले वही यहाँ पर कर रहे थे मस्ती। और जब फैमिली मिल जाती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता और बहुत ही मज़े आते हैं। और कल जो है हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा दुख भी था कि भाई चले गए, लेकिन बस ये था कि उम्र भी उनकी हो रही थी, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं। तो ये आ गई थी जीजी। और जीजी ये कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं लिख कर रखा, तो बहुत ही अजीब सी लग रही है ये जीजी। अभी भाई अमेरिका रहती हैं, उससे पहले यहीं रहते थे। तो ये देखो, ये भाभी है, ये मेरी बुआ की बेटी है, तो सब वहीं पर थे। फिर आ गए थे हम खाना खाने के लिए। खाना खा लिया था। मम्मी, भाभी और ताई जी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जो जितनी भी भाई दीदियाँ और ये थी, बहन बेटी जो बोलते हैं, उनको सबको उनको पैसे वैसे मतलब मानतान देना पड़ता है। फिर हम आ गए थे। मेरी जो बड़ी वाली भाभी है उसकी बहन है, इस यहीं पर है दीदी के वहीं पे, तो उनके घर पे आ गए थे। छोटी वाली भाभी गई हुई थी मायके, तो बड़ी वाली भाभी आई थी। तो ये अब जाने का समय आ गया था। अब ये जो जीजी हैं इनके साथ हम आए थे, मेरे साथ रेवाड़ी में ही शादी हुई है इनकी भी। तो हम आए थे और इनकी सास वगैरह थे। तो अब मैं सबसे छोटी हूँ, तो बस सब यही देख रहे थे कि पैसे वैसे देने का होता है ना। फिर ये थी भतीजी, बस इसको दिए पैसे और फिर हम निकल लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो, जो भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ हमारा कल्चर है, जो सब चीज़ें होती है तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर आ गए थे हम घर, और घर आने के बाद हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि गाड़ी में मुझे होती है वॉमिटिंग। और जो चूड़ियाँ वगैरह जो भी चीज़ सामान मैं पहन के गई थी, आके ऐसे ही निकाल दिया था और थोड़ी देर में लेट गई थी। फिर उसके बाद मैंने गोली ली, फिर उसके दवाई ली सर दर्द की, फिर जाके सही हुआ। फिर मैं अपना शाम का सामान था भाई पड़ा हुआ था, उसको सही किया। और वानू जो है वो अपनी नानू के साथ, मतलब मम्मी के साथ चली गई थी घर, क्योंकि उसको मन नहीं लग रहा था। मतलब मम्मी को देख के उसको फिर ये हो गया था कि मैं जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मंडे को ही उसके स्कूल खुलेंगे, अभी तो है 1 वीक, तो तब तक वहाँ रह लेगी। तो ये जो पैसे मिले थे फिर मैंने ये सारे एक जगह रखे, क्योंकि बैग को फिर मुझे उठा के रखना था। ये मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ। और वानों के बिना तो घर बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर बस वहीं शाम को बेडशीट वगैरह सही करी। और आज का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।